देखेंगे अप्रैल का जो महीना आ रहा है अभी ये आपके लिए कैसा बीतेगा। मेष लगन की जहां तक बात करें तो मेष लगन में जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट जिस प्रकार से नजर आ रही है कुछ इसी तरीके से आपको चार्ट में प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। साथ में जो ग्रहों का गोचर है वो आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि जहां पर अगर हम देखें एक ही भाव में बहुत सारे ग्रह लगभग 5 ग्रहों का युति इस मंथ में बन रहा है, तो यहाँ भी आपको स्पेशल ध्यान देना होगा और बाकी अन्य ग्रहों के गोचर पर भी। सबसे पहले हम यहाँ गोचरीय स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ये जो प्लेसमेंट बन रही है उनका आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर गोचर में हम बात करें तो सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद ये मेष राशि में गोचर करने लगेंगे। बुध का गोचर मीन राशि में रहेगा, मीन राशि में अभी ये वक्री है और 6 अप्रैल से मार्गी हो जाएंगे। शुक्र का गोचर मीन राशि में ही है और 13 अप्रैल से ये मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। मंगल का गोचर होगा 4 अप्रैल से कर्क राशि में, जहां वो नीच की स्थिति में होंगे। बृहस्पति वृषभ राशि में ही फिलहाल गोचर कर रहे हैं, इनके गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। शनि जहां मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं अभी, ये अभी अभी इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है और मार्च एंड में ही इनका राशि बदला है, तो मीन राशि में ही शनि रहने वाले। चंद्रमा 1 अप्रैल को आपको वृषभ में देखने को मिलेंगे, जहां वो अपनी उच्च की स्थिति में होंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ और हम शुरुआत करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके मंगल बनते हैं, मंगल आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। फोर्थ हाउस का जो मंगल का ट्रांजिट रहेगा ये थोड़ा सा आपको पारिवारिक मामलों में कोई मतभेद करवा सकता है, स्पेशली अपनी मदर के साथ भी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी। ऐसा मंगल है वो आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा, आपके मन में बहुत ज्यादा एग्रेशन लाने का काम करेगा। साथ ही साथ आप कोई धन या संपत्ति अगर खरीद रहे हैं इस मंथ में तो विशेष सावधानी बरतें, आपके साथ किसी का कोई विवाद या इवन लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मंगल यहाँ 8वें घर के स्वामी होकर मंगल यहाँ बैठे हैं, तो पैतृक संपत्ति में या आपको आपके इन लॉज से कुछ फायदा हो सकता है। मंगल यहाँ सबसे पहले दृष्टि डालेंगे आपके 7वें भाव पे। 7वें भाव पे जब इस तरीके से मंगल दृष्टि डालेंगे तो ये वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है, जहां पर शुक्र ऑलरेडी 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, वहीं मंगल का यहाँ नीच का होकर दृष्टि डालना ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तनाव को बढ़ाएगा। जीवन साथी या आप खुद अपने जीवन साथी पर हावी होते हुए नजर आएंगे। यहाँ अब मंगल जो फोर्थ एस्पेक्ट अपनी डाल रहे हैं 7th हाउस पे, इस वजह से जीवन साथी के साथ आपके काफी मतभेद होने के चांसेस बनेंगे और ये किसी ना किसी काम के पर्पज से ही होगा। मंगल यहाँ दृष्टि डाल रहे 10th हाउस पे, ये कैरियर के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। जातक अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस करता हुआ हो सकता है, क्योंकि मंगल लग्नेश है और लग्नेश का संबंध अगर 10th हाउस से बनता है तो जातक को यहाँ अपने कैरियर को लेकर बहुत सारी अपेक्षाएं सामने आ सकती हैं। तो कैरियर वाइज ये मंथ अगर देखा जाए मंगल की दृष्टि की वजह से बहुत बेहतर साबित हो सकता है। बट पारिवारिक स्थितियों को और अपने प्रोफेशनल जो लाइफ है उसको आप बैलेंस कर पाने में यहाँ सक्षम नहीं होंगे, तो थोड़े से मानसिक तनाव का और एग्रेशन का आपको सामना करना ही पड़ेगा। मंगल का दृष्टि फिर आपके 11वें भाव पे पड़ेगा। 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है इनकम से संबंधित मामलों को प्रभावित करेगा। यहाँ मंगल आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आपके जो रुके हुए इनकम के स्रोत हैं वो आगे बढ़ेंगे। साथ में आपका कहीं रुका हुआ पैसा है वो आपके हाथ में आएगा। यहाँ पर बहुत लोगों के साथ आप कनेक्ट होंगे, तो जब तक अपना एफर्ट लगाएगा ज्यादा से ज्यादा धन पाने के लिए या नेम फेम पाने के लिए। मंगल यहाँ आपके 7वें और 11वें दोनों ही भावों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो ये आपके नेम फेम के लिए अच्छा है। लेकिन आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं किसी भी पर्सन के साथ, ये कुछ हद तक आपको मैटर करेगा। मंगल का दृष्टि जो 10th हाउस पे पड़ रहा है अब, क्योंकि 10th लॉर्ड आपके 12th में गोचर कर रहे हैं और अभी अभी इनका राशि परिवर्तन हुआ है, इसलिए उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो लोग विदेश में रह रहे हैं ऑलरेडी, या फिर अब आने वाले समय में जो लोग विदेश चले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने के साथ ही शुक्र आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का यहाँ गोचर है और 13 अप्रैल से यह मार्गी होने जा रहे हैं। 13 अप्रैल तक आपके जो जो भी खर्चे होने हैं किसी बहुत ऐसी लग्जरी वस्तु को खरीदने के लिए या इवन आपके जीवन साथी के लिए भी, तो वो खर्चे अब आपको कर लेने चाहिए। उसके बाद 13 अप्रैल के बाद जैसे ही शुक्र मार्गी होने लगेंगे और ज्यादा पैसा आपके हाथ में आने लगेगा और शुक्र आपके फिर लगन की तरफ वो बढ़ेंगे। लगन की तरफ बढ़ेंगे तो ये खुद को लेकर आपको ज्यादा फोकस में लाना होगा। जीवन साथी जो होगा वो आपके ऊपर ज्यादा हावी होता हुआ नजर आएगा शुक्र के लगन में आने की वजह से। लेकिन आप शुक्र से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल होगा। साथ ही साथ शुक्र क्योंकि सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने के केस में शुक्र के मार्गी होने के बाद भी आपके जो खर्चे होंगे कुछ हद तक बढ़ने के चांसेस हैं।
शुक्र का दृष्टि यहाँ से आपके 6th हाउस पे रहेगा, जो दृष्टि आपके आर्थिक मामलों को काफ़ी प्रभावित करेगा और आपका जो वर्क प्लेस है, जहाँ भी आप काम करते हैं, वर्क प्लेस पे आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ शुक्र कुछ हद तक आपको करियर को लेकर कुछ दिक्कतें ला सकता है और अर्निंग्स जो आपकी होगी, उस मामले में सेविंग का जो हम अगर बोलें, सेविंग के मामले में उतना अधिक रुझान नहीं दिखता। तो यहाँ ज़्यादातर आपके खर्चे ही होते रहेंगे, इवन परिवार के लिए भी कोई बड़ा खर्चा या फिर खुद के लिए इंडिविजुअल तौर पे भी। इसके साथ-साथ जीवन साथी आपसे कुछ पैसों की डिमांड कर सकता है या जीवन साथी की सेहत को लेके आपको कुछ बड़ा खर्चा यहाँ करना पड़ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरे भाव के स्वामी बुध को। बुध का गोचर हो रहा है आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में बुध और राहु साथ हैं और यहाँ शुक्र भी है। ये क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फॉरेन में ही सेटल हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा अपनी कंट्री की तुलना में। बुध यहाँ 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के साथ ही जो लोग अपने प्रोफेशन की वजह से फॉरेन जाना चाहते हैं या जो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड है, उनको बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ बुध के होने से आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। साथ में आपका 12th हाउस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, तो उस मामले में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ बुध है वो अभी वक्री हैं और 6 अप्रैल से मार्गी होने जा रहे हैं। 6 अप्रैल से पहले-पहले अब तक आपने कोई भी गलत डिसीजन लिया है, तो आप उन डिसीजन को सुधार सकेंगे। बुध का यहाँ दृष्टि जो आपके 6th हाउस पे पड़ेगा, कुछ हद तक आपको हेल्प करेगा रूटीन वर्क को मैनेज करने में और अपने कलीग्स के साथ एक अच्छा बिहेवियर स्थापित करने में। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा आपकी 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने के साथ ही चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको 2nd हाउस में देखने को मिलेगा, जहाँ चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे। चंद्रमा यहाँ उच्च की स्थिति में है और आपके लिए ये चंद्रमा का उच्च की स्थिति दिखाता है कि कहीं न कहीं आर्थिक रूप से बहुत उतार-चढ़ाव आने के चांसेस हैं, स्पेशली जो मंथ की स्टार्टिंग है उसी दौरान। इसके साथ-साथ आपको अपनी फैमिली पर कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। इवन आपको आर्थिक मामलों में फैमिली का और माताजी का बहुत सपोर्ट रह सकता है, लेकिन फिर भी आपकी जो चाहत है पैसा खर्च करने को लेकर वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। चंद्रमा यहाँ है तो आप कोई भी प्रकार का ऐसा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन ना लें जिसमें आपको नुकसान होगा या जिसमें आपको किसी भी तरीके का रिस्क हो। चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डालेंगे 8वें घर पे। 8वें घर के स्वामी खुद 4th हाउस में नीच की स्थिति में बैठे हैं चंद्रमा के ही घर में। यहाँ चंद्रमा आपको आपके इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी के मामले में थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप अष्टम भाव से संबंधित कोई स्टडी वगैरह करना चाहें या रिसर्च वगैरह करना चाहें तब। चंद्रमा फिर प्रवेश करेंगे 3rd हाउस में। अब 4th लॉर्ड है वो। चंद्रमा 4th लॉर्ड होकर इस तरीके से अगर 3rd हाउस में आ रहे हैं तो पारिवारिक किसी काम के लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। कम्युनिकेशन और आपका जो इमेजिनेशन स्किल है उसका आपको फायदा हो सकता है। चंद्रमा का फोकस फिर यहाँ पे रहेगा 9th हाउस पे। 9th हाउस पे इनका जो दृष्टि पड़ेगा तो उस वजह से आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए अच्छा है और आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर में भी चंद्रमा मदद करेंगे। चंद्रमा फिर आ जाएंगे आपके 4th हाउस में लगभग 5 या 6 तारीख के आसपास आपको इनकी स्थिति 4th हाउस में देखने को मिलेगी। यहाँ चंद्रमा के होते हुए आपके घरेलू कार्यों में इवन आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में आपका फोकस बढ़ेगा। मानसिक सुख शांति की आपको चाहत थोड़ी ज्यादा रहेगी। फिर चंद्रमा का यहाँ दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगा जिससे आपको अपने प्रोफेशन वाइज थोड़ी सी चिंता चंद्रमा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ सूर्य को। सूर्य का जो गोचर है, सूर्य पंचमेश है और इनका गोचर 12th हाउस में ही है। सूर्य का गोचर अभी 14 अप्रैल तक मीन राशि में है। मीन राशि में इनके होते हुए कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी के लिए बेहद अच्छा है। आपका अगर संतान से जुड़ा कोई पर्पज़ है, आपकी संतान अगर विदेश जाना चाहती है या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कहीं न कहीं आपके 5th हाउस से जुड़ा है, आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा है, आपकी इमेजिनेशन से जुड़ा है, तो वो आप बेहतर कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पिता के साथ संबंधों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ ही आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको खर्चों को मैनेज करने के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग करनी होगी। फिर सूर्य लगन में आ जाएँगे। लगन में आ जाएँगे तो ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। ये 14 अप्रैल के बाद ही आपके लगन में आएँगे। यहाँ सूर्य के लगन में आने से आप में काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन बढ़ेगा। इस एग्रेशन का फ़ायदा आपको आपके प्रोफ़ेशन में मिलेगा। लेकिन पंचमेश है सूर्य। पंचमेश होने के केस में यहाँ सूर्य आपको बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हैं। इस पावर की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो और आपके निर्णय लेने के मामले में सूर्य यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। सूर्य का दृष्टि पड़ेगा सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जो दृष्टि पड़ेगा तो थोड़ा-सा आप अपने जीवन साथी पे हावी होते हुए नज़र आएँगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु यहाँ पे आपके 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है। फिलहाल गुरु का गोचर आपके 2nd हाउस में ही है। यहाँ देखिए फॉरेन से कुछ इनकम वगैरह होने के चांसेस आपको बन सकते हैं। साथ ही फैमिली के साथ आपको कुछ हद तक ऐसे खर्चे करने पड़ सकते हैं जो आपको फैमिली के लिए करने ही चाहिए या फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उन खर्चों का आप प्लान कर सकते हैं।
गुरु की यहाँ प्लेसमेंट है तो आप विदेश जा सकते हैं, फैमिली के साथ घूमने-फिरने जा सकते हैं। साथ ही यहाँ वेल्थ एक्युमुलेशन या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होंगे। यहाँ गुरु 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होने के केस में फैमिली के साथ ही कोई आध्यात्मिक टूर करना हो, कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, आप वो कर सकते हैं। गुरु यहाँ सबसे ज़्यादा आपको आपके करियर में ही सपोर्ट करेंगे। गुरु का दृष्टि यहाँ आपके 6th हाउस पे रहेगा। 6th हाउस पे ये दृष्टि आपके वर्क प्लेस पे आपको काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। आपको कोई कॉम्पिटिशन वगैरह फाइट करने में या कोई भी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड समस्या से निपटने में। गुरु का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है उसकी वजह से आप अपने रूटीन वर्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। आप अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशन से स्थापित कर सकेंगे। यहाँ इनकी दृष्टि के होने से आपको अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेनी होगी। गुरु का दृष्टि फिर अष्टम भाव पे पड़ेगा। अष्टम भाव पे जो दृष्टि पड़ रहा है उसकी वजह से कहीं न कहीं आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज़ आप खोज सकते हैं। ये पढ़ाई-लिखाई के मामले में और रिसर्च के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा और आपको आपके पार्टनर की फैमिली से भी कुछ हद तक सपोर्ट मिल सकता है। गुरु का दृष्टि फिर 10th हाउस पे पड़ेगा। 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। कहीं न कहीं करियर से रिलेटेड डिसीज़न लेने में यहाँ गुरु आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देंगे। वैसे भी आपके 10th लॉर्ड है वो 12th में है इस समय। तो आपको अगर मेनली फॉरेन पर्पज़ के लिए देखना है, विदेश जाना है करियर के लिए तो आप जा सकते हैं। फिर हम यहाँ शनि के बारे में ही बात करने वाले हैं। शनि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। शनि फिलहाल गोचर कर रहे हैं 12th हाउस में। 12th हाउस में शनि इतने सारे ग्रहों के साथ रहेंगे, तो यहाँ थोड़ा-सा स्ट्रेस रहेगा। आप रात को इस समय सो नहीं पाएँगे। आप बहुत लंबे समय तक काम करते हुए हो सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता हो सकती है अपने प्रोफ़ेशन वाइज़। तो यहाँ शनि आपका एक तो हार्ड वर्क बढ़ा देंगे, साथ-साथ में थोड़ा कॉन्फिडेंस में कभी-कभी कमी देखने को मिलेगी। हालाँकि सूर्य के लगन में आने के बाद लगभग 14 अप्रैल के बाद आप थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आने लगेंगे। तो यहाँ जो भी लोग विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, विदेश में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये मेष लगन का जो गोचर है वो बहुत फ़ेवरेबल होगा। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे खर्चे जो घर परिवार के लोगों की बीमारियों से रिलेटेड हो सकते हैं या कुछ घरेलू कार्यों से रिलेटेड हो सकते हैं, उनको आप बेहतर तरीके से प्लान करिएगा। शनि का यहाँ से फिर दृष्टि पड़ेगा 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। आप जो भी अर्निंग्स करेंगे उसको सेव नहीं कर सकेंगे। आपका जो अर्निंग्स है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। साथ ही साथ फैमिली के साथ किसी न किसी बात को लेके थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। शनि का दृष्टि फिर आपके 6th हाउस पे पड़ेगा जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शन में रखेंगे। आपको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी आपके वर्क प्लेस पे। साथ ही आपको कोई भी प्रकार के रिस्क से शनि बचाने का काम करेंगे। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो शनि का जो दृष्टि रहेगा आपके 9th हाउस पे रहेगा। 9th हाउस पे ऐसा शनि जब भी दृष्टि डाले तो जातक अपनी हायर एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेगा। साथ ही वो आध्यात्मिक या कोई धार्मिक टूर करना चाहे तो उसके लिए भी जातक प्लानिंग कर सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। मेनली आपका करियर पर्पज़ अगर है और फ़ॉरेन की तरफ अगर आप रुझान रखते हैं, तो ये मंथ आपके लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ राहु केतु के बारे में हम कोई भी चर्चा नहीं करने वाले। ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है। तो अब हम देखेंगे कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आपके लिए और कौन-कौन से खराब दिन इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाएगी तो 6-7, 10 से 14 तक, 17 से 19 तक और 21-22 और उसके बाद 23-24 ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, उन कार्यों को आप इन दिनों में प्लान कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे कौन-कौन से खराब दिन आपके लिए आने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब कन्या राशि में होगा तो 15 और 16 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इवन बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों के बढ़ते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा समस्याएँ हो सकती हैं। चंद्रमा का गोचर जो स्कॉर्पियो में होगा 21 तारीख को और 20 तारीख को ये स्थिति बनेगी। ये 2 दिन में आपका आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको सडनली कोई बहुत बड़ा लॉस या कोई बहुत बड़ा प्रॉफ़िट होने के चांसेस रहेंगे। चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में रहेगा तो 1 और 2 तारीख को ये विशेष तौर पे आपके लिए आपको देखना होगा। 1 और 2 तारीख का जो स्थिति है वो कहीं न कहीं आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं रहने वाला। इस दौरान कोई न कोई गलत फ़ैसला आपसे हो सकता है। साथ ही साथ जो भी फ़ैसला होगा वो आपके आर्थिक रूप से तो प्रभाव डालेगा ही, आपकी सेहत पर भी प्रभाव डाल सकता है। तो ये कुछ खराब दिन रहेंगे आप लोगों के लिए। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।